हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। ये वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली टीचर्स के लिए जिनको रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स लिखने होते हैं। ईयर एंड में या टर्म के एंड में जब रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स लिखने का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है टीचर्स के लिए, क्योंकि उस टाइम आपको क्लासेस भी लेनी है, लेसन प्लान्स भी करने हैं, साथ के साथ बच्चों के जो टेस्ट पेपर हैं उनको चेक करना है, उनकी ग्रेडिंग करनी है, फिर रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स बनाने हैं, वो भी विद इन द ड्यू डेट। ये जो टाइम होता है साल का, जब आपको ये कमेंट्स लिखने होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि आप बहुत ही बढ़िया और पर्सनलाइज्ड कमेंट लिखें। ये स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि 3-4 दिन बचे हैं और आपको इतने सारे बच्चों के कमेंट्स ख़त्म करने हैं। इस टाइम पे आप कैसे बढ़िया और पर्सनलाइज कमेंट लिख सकते हैं और अपनी स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं, इसके बारे में ही मैं आपके साथ कुछ एक टिप शेयर करने वाली हूँ। और ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यही मैं भी यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको इनसे हेल्प मिलेगी। और इससे पहले कि मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर करूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे टीचर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको इससे हेल्प मिल सके। टिप नंबर 1, यूज सैंडविच टेक्निक। इसमें हमें क्या करना है कि जब भी हम कमेंट्स शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे कुछ पॉजिटिव लिख के, बच्चे के बारे में कुछ पॉजिटिव लिखेंगे, उसकी स्ट्रेंथ लिखेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखेंगे कि बच्चे को कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड देन टुवर्ड्स द एंड, जब हम कमेंट्स एंड कर रहे हैं वहाँ फिर से बच्चे के बारे में कुछ पॉजिटिव, कुछ उसकी स्ट्रेंथ लिखेंगे। और जो ये सैंडविच टेक्निक है, जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने की और जो बच्चे में जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उनको हाईलाइट करने की बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इससे क्या है कि पेरेंट्स को ये भी नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे के बारे में शिकायत की जा रही है या फिर उसको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही बताई जा रही हैं। जब भी शुरू में कोई पॉजिटिव कमेंट पड़ता है तो अच्छा फील होता है, उसके बाद अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए भी दिया हुआ तो इतना बुरा नहीं लगता है। तो बच्चे की थोड़ी सी तारीफ के साथ शुरू करेंगे, फिर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और फिर से थोड़ी बहुत बच्चे के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे। और हर बच्चे के बारे में आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। अब अगर आप सोचेंगे कि मेरी क्लास में इतने सारे बच्चे, मैं हर एक के बारे में ऐसे कैसे लिख सकती हूँ। इसके लिए हम आते हैं टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 है कि आप लास्ट मिनट तक वेट मत कीजिए, एडवांस में ही प्लानिंग कीजिए कि आपको कमेंट्स में क्या और कैसे लिखना है। हम सबको पता है कि ईयर एंड में या टर्म के एंड में रिपोर्ट कार्ड बनने ही हैं और हमें कमेंट्स भी लिखने ही हैं, उसका कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो आपको लास्ट मिनट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन लॉग या फिर आप अपनी एक डायरी रखिए जिसमें आप हर बच्चे के बारे में, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी क्या वीकनेस हैं, वो किस चीज़ में अच्छा है, और ये सब ऑब्जर्वेशन कीजिए। ये एकेडमिक्स के बारे में हो सकती है, बच्चे का सोशल बिहेवियर कैसा है, या फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें बच्चा कैसा है। इन सब के बारे में आप अपनी डायरी में लिखते जाइए और जब कमेंट्स लिखने का टाइम आएगा आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी एविडेंस के साथ ये लिखने के लिए कि बच्चा इस चीज़ में अच्छा है या यहाँ बच्चे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप जो ये ऑब्जर्वेशन लॉग है, अगर आप ये लिखेंगे, आपको शुरू में लगेगा कि अरे ये तो बड़ा हेक्टिक काम है, ये अभी करके क्या करना है, एंड में जब रिपोर्ट कार्ड लिखने होंगे तब देख लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये डेटा रेडी है, ये इन्फॉर्मेशन रेडी है, तो आपके पास एंड में कमेंट लिखने में बहुत आसानी होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है और आप ऑलरेडी टर्म के एंड में है या फिर साल के एंड में पहुंच गए हैं तो अब क्या करें। अब तो हम ये नहीं लिख सकते। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अब क्लास में सोचिए कि अगर आपके 20 या 25 बच्चे हैं तो आप शुरू कीजिए 4 या 5 बच्चों को डेली ऑब्जर्व कीजिए कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, किस चीज़ में बढ़िया है, कहाँ वो इम्प्रूव कर सकते हैं। डेली आप 4-4, 5-5 बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, उनके बारे में लिखिए और अगले 5-6 दिन में आप पूरी क्लास को कवर कर सकते हैं और फिर इन्हीं कमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं रिपोर्ट कार्ड के लिए। और स्मार्ट तरीका क्या रहता है कि आप साल के शुरू में या टर्म के शुरू में ही, जो शुरू के 1-2 हफ्ते हैं, आप उसमें लिखिए कि हर बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, वो किस चीज़ में बढ़िया है, कहाँ वो क्या उसको ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये सब आप शुरू में लिखिए। उसके बाद जैसे ही टर्म एंड होने लगती है, टुवर्ड्स द एंड अगेन आप बच्चों की ऑब्जर्वेशन लिखिए और फिर उन दोनों को कंपेयर करके आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि बच्चा शुरू में यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया है, या फिर इस चीज़ में अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छे से करता है। इस चीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपने 1-2 बार ऐसा किया, आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और आप कमेंट्स लिखने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। नंबर 3, अवॉइड यूजिंग जनरल कमेंट्स एंड बी स्पेसिफिक विद एग्जाम्पल्स।
अगर आप बच्चे के बारे में स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ लिखेंगे तो आपके बारे में ये पता चलता है कि आप बच्चों में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप उनको कितना अच्छे से जानते हैं। और पेरेंट्स भी इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि किस चीज़ में उनका बच्चा अच्छा है और किस चीज़ में उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर उनको स्पेसिफिक इस चीज़ को आप हाईलाइट करके कमेंट्स में बता देते हैं, सो उनके लिए भी इस चीज़ का फ़ायदा रहेगा। वो अपने बच्चे को समझ पाएंगे और कहाँ उसको काम करना है उस चीज़ पे इवन पेरेंट्स भी वर्क कर सकते हैं। सो अवॉइड यूजिंग कमेंट्स लाइक ही और शी इज़ अ जॉय टू हैव इन आवर क्लास। उसके लिए आपका एविडेंस क्या है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उसका आप रीजन दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं ही और शी एंटर्स द क्लास विद अ स्माइल, ऑलवेज रेडी टू लर्न। या फिर आप बोल सकते हैं ही और शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज और हर फ्रेंड्स। सो ये रीजन है कि आप चाहते हैं कि वो बच्चा आपकी क्लास में रहे या आपको बहुत अच्छा लगता है कि वो बच्चा आपकी क्लास में रहे। सेम थिंग यू कैन यूज फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड कमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे को जो इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसको आप ये सिर्फ डायरेक्टली एक सेंटेंस लिखने की बजाय कि ही हैज़ टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, आप बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर एरिया है, उसकी स्पेलिंग है या उसकी ग्रामर है या फिर सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है। आप डायरेक्टली उसके बारे में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि रीडिंग रेगुलरली विल हेल्प हिम और हर टू इम्प्रूव हिज फ्लुएंसी। या फिर आप बोल सकते हैं कि राइटिंग सेंटेंसेस या पैराग्राफ regularly will help him to improve his spelling and sentence construction। या फिर आप बोल सकते हैं कि he or she needs to work on use of correct grammar like use of is, am, are। आप यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बता रहे हैं कि और बहुत ही डायरेक्ट ये है कि इस चीज़ पे बच्चे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेम चीज़ आप मैथ्स में या फिर सोशल साइंस में जो भी चीज़ आप बताना चाह रहे हैं उसमें क्लियरली ये लिख सकते हैं कि इस चीज़ में बच्चे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नंबर 4, ऑलवेज यूज पॉजिटिव लैंग्वेज एंड राइट सोल्यूशन फोकस्ड कमेंट्स। जो कमेंट्स आप लिख रहे हैं वो एज अ कंप्लेन नहीं साउंड करना चाहिए कि आपने जो लिखा है कि आप बच्चे की एक तरीके से कंप्लेन कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ एक शब्द होते हैं जो आपको नहीं लिखने चाहिए, जैसे कि डजंट, वोंट और कांट। फॉर एग्जाम्पल आप बोलना चाह रहे हैं कि बच्चा क्लास में एक जगह नहीं बैठता है, बहुत इधर उधर घूमता रहता है, तो ये लिखने की बजाय कि ही और शी डजंट लाइक टू सिट इन अ प्लेस, उसकी बजाय आप लिख सकते हैं कि ही और शी इज लर्निंग टू सिट इन द क्लास एंड फोकस ऑन द टास्क। या फिर आप बोलना चाह रहे हैं कि बच्चा क्लास में काम नहीं करता है या फिर काम कंप्लीट नहीं करता है, तो उसको आप ये बोलने की बजाय कि ही और शी डजंट फिनिश वर्क इन द क्लास और ही और शी डजंट फिनिश his or her class work, आप बोल सकते हैं he or she needs reminders to complete the task और he or she completes the task with lots of reminders। इसमें आपने बता दिया कि बच्चा अपना काम खुद से नहीं करता है, उसको बार बार बोलना पड़ता है, लेकिन आपने उसको नेगेटिव तरीके से नहीं बोला है। आपने ये नहीं बोला कि he doesn't finish, आपने उसको बोला he is learning to finish और he needs reminders to finish the work। और आप ये भी कर सकते हैं कि एक एडजेक्टिव्स की लिस्ट बना लीजिए। आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें से आप जो नेगेटिव साउंडिंग वर्ड्स हैं उनको निकाल दीजिए। जैसे कि बच्चा नॉटी है, ऑब्वियसली आप नॉटी नहीं लिखेंगे कमेंट्स में, आप जो नॉटी के लिए दूसरा कुछ पॉजिटिव वर्ड निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लेफुल। बच्चा प्लेफुल है, आप उसको नॉटी नहीं बोल के आप उसको अगर प्लेफुल बोलेंगे तो आप वही चीज़ बोल रहे हैं लेकिन पॉजिटिव तरीके से बोल रहे हैं। इस तरीके से हर एडजेक्टिव को जो आपको लगता है कि आप ये लिखना चाह रहे हैं, एक बार चेक कीजिए कि क्या ये पॉजिटिव साउंड कर रहा है, कहीं ये नेगेटिव साउंड तो नहीं कर रहा है। और अगर ये नेगेटिव साउंड कर रहा है तो उसके लिए आप दूसरा वर्ड ढूंढिए, आपको उसका दूसरा वर्ड जरूर मिल जाएगा, उसको आप पॉजिटिव तरीके से कैसे बोल सकते हैं। नंबर 5, मेक योर ओन टेम्पलेट्स। कमेंट्स लिखने के लिए आप ये टेक्निक कर सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपने, जैसे मैंने पहले वाली चीज़ें बोली हैं, जैसे कि पर्सनलाइज कमेंट्स, बी स्पेसिफिक और सैंडविच टेक्निक, यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए अगर आप 5-6 टेम्पलेट बना लेते हैं और उसमें जब आपको हर एक बच्चे का लिखना पड़ेगा, आप जस्ट कॉपी पेस्ट कीजिए और जो बच्चे के जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं वो आप हर बच्चे के लिए अलग अलग लिखिए। इससे क्या रहेगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। सब बच्चे अलग होते हैं लेकिन बच्चों में सिमिलैरिटीज़ भी होती है, ऐसा नहीं कि हर बच्चा एकदम ही अलग होता है, बहुत से चीज़ें मिलती जुलती होती हैं बच्चों की। वो जो मिलती जुलती चीज़ें होती है जैसे व्यवहार की हैं या फिर उनकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स हैं
उनके बारे में अगर आप दो दो तीन तीन लाइन लिख के रखेंगे, टेम्पलेट रेडी रखेंगे, तो एंड में जब आपको कमेंट्स लिखने होंगे तो आपके दिमाग में ये होगा कि ये बच्चा ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है, तो ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको कॉपी पेस्ट किया और आपने उसके पर्सनल कमेंट्स उसमें ऐड कर दिए। सो टेम्पलेट्स बनाने से फ़ायदा यही होता है कि आपका काम एंड में जब आपको बैठ के हर बच्चे के बारे में सोच सोच के लिखना है, यानी कि आप अपने डायरी से रेफर करके लिख रहे हैं उस टाइम भी, और उनके जो मार्क्स या ग्रेडिंग देख के लिख रहे हैं उस टाइम भी, ये टेम्पलेट है वो बहुत हेल्प करता है। सो अगर आपने अपने 5-6 टेम्पलेट्स रेडी रखे हैं तो आपके लिए काम बहुत ही आसान होने वाला है। एंड नंबर 6, ऑलवेज प्रूफ रीड योर कमेंट्स। सो एक बार आपने कमेंट्स लिख दिए हैं, फटाफट लिख दिए और भेज दिए किसी को रिव्यू करने के लिए, उससे पहले ये बेहतर होगा कि आप खुद ही एक बार उसकी प्रूफ रीडिंग करें, करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और सेंटेंस फॉर्मेशन। सो ये सब चीज़ें अगर आप पहले ही चेक कर लेंगे और उसके बाद जब रिव्यू के लिए भेजेंगे तो आई एम श्योर कि आपको करेक्शन बहुत कम करनी पड़ेगी। और जितने बढ़िया आपके कमेंट्स होंगे उससे आपके बारे में ही पता चलता है कि आपका जो एटीट्यूड है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने काम के लिए, वो कैसा है। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो ये रिपोर्ट कार्ड होते हैं उनको संभाल के रखते हैं और बाद में जब बड़े हो जाते हैं बच्चे उनको दिखाने के लिए। और कई बार बच्चे स्कूल भी चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी रिपोर्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड और उसमें लिखे हुए कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके कमेंट्स हैं वो बेस्ट हों और उसमें क्वालिटी हो, सिर्फ बोलने के लिए 5-6 लाइनें नहीं लिखी हों, उससे बच्चे के बारे में अच्छे से पता चल सके। और इससे क्या है कि आपकी और इवन स्कूल की एक इमेज बनती है। कोई भी अगर रिपोर्ट कार्ड देखता है या रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स पढ़ता है तो उससे पता चलता है कि स्कूल बच्चे को लेके कितना सीरियस है, टीचर बच्चे को लेके कितने सीरियस हैं। सो रिपोर्ट कार्ड कमेंट ईयर एंड में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपकी और बच्चे के बारे में और स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। सो जब भी आप कमेंट्स लिख रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखिए कि आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप बच्चे की जो स्ट्रेंथ्स है उनको अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव फीडबैक आप बच्चे को दे रहे हैं, और कमेंट्स को अच्छे से प्रूफ रीड करके ही सबमिट कर रहे हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।